नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट देन रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए, एक और न्यू जॉब अपडेट लेकर के आया हूं इंडियन ऑयल में। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे है और कितने पोस्ट हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग 465 पोस्ट आपका यहाँ पे दिया गया है। 465 पोस्ट है और सभी चीज़ को मैं देखूंगा कितने कितने डिवीजन में कितने कितने सीट है और जितने भी डिप्लोमा हैं, सारे बीटेक हैं और भी 12th पास हैं, वो सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं आप लोग। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन 10 तारीख को ही आया है नोटिफिकेशन और स्टार्टिंग डेट जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 तारीख का यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट इसका 30 तारीख। तो 30 तारीख से पहले आप यहाँ पे इस फॉर्म को आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा लोकेशन आखिर कहाँ कहाँ ये सीट है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आपका एक यहाँ पे सीट है। ठीक है, उसके बाद कितने सीट है वो सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। टोटल सीट भी यहाँ पे दिया गया है, कितने कितने सीट है। कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, कितने कितने कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट है। ईडब्ल्यूएस का कितना है, जनरल का कितना है, पीडब्ल्यूबीडी का कितना है, सारे चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बिहार में कितने सीट है वो भी चीज़ है कि बिहार में कितने हैं और मैकेनिकल जितने भी ब्रांच है वो भी दिया है, कौन कौन से ट्रेड से आप हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि ये इंडियन ऑयल आईओसीएल की वैकेंसी है और एक अप्रेंटिस टाइप की वैकेंसी है। अप्रेंटिस में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे कि आप कुछ भी यदि आप जैसे कि जॉब इसमें अगर आईओसीएल में परमानेंट जॉब आती है तो आपको जो भी अप्रेंटिस वाले होंगे उनको सबसे पहले मौका दिया जाता है। ठीक है, और उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो यही है, देखेंगे अब यहाँ पे स्टेट में वेस्ट बंगाल में आपका जो सीट होता है और इसमें 12th जो सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया कि ट्रेड कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं सारे चीज़ें यहाँ पे। तो मैकेनिकल से हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल 12 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 12 सीट है और यहाँ पे टीआई का यहाँ पे 12 सीट है, ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पे 2 सीट था, अकाउंटेंट फाइनेंस का 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे 3 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे बिहार में भी है। यहाँ पे देखेंगे सारे सीट आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे उतना बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। बिहार में ये सीट है, आप लोग टोटल देखिएगा यहाँ पे 36 सीट है बिहार में और 5 सीट है यहाँ पे SC ST का होगा। टोटल सीट है 19 जनरल का है यहाँ पे और भी जो है यहाँ पे ओबीसी है, सारे चीज़ का यहाँ पे सीट दिया गया है। SC ST OBC EWS सब का सीट यहाँ पे दिया गया। असम में भी SC का सीट 1 है और ST का यहाँ पे 3 सीट है और OBC का है, EWS का 2 है और यहाँ पे जनरल का 15 सीट है। इसी प्रकार से आपका यूपी में भी सीट है, टोटल 18 सीट है। यहाँ पे 3 सीट SC का, ST का नहीं सीट है। यहाँ पे OBC का 4 सीट है, EWS का 1 और जनरल का 10 सीट है आपका। नॉर्थर्न रीजन में यदि देखा जाए तो यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी में भी है 24 सीट है। यहाँ पे यूपी में भी 24 सीट है, 6 सीट यहाँ पे ओबीसी का है और 2 सीट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, 11 सीट यहाँ पे जनरल का है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लगभग 465 सीट यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे ग्रांड टोटल 465 सीट है, जिसमें से आपका 63 SC का सीट है, ST का 34 है और यहाँ OBC का 96 है और EWS का 39 और जनरल का 233 यहाँ पे सीट है। पीडब्ल्यूबीडी का 20 सीट है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि स्टार्टिंग डेट जो आपका है वो 10 तारीख से आपका फॉर्म यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया और 30 तारीख तक आपका यहाँ पे इसका फॉर्म का एप्लीकेशन आपका विंडो ओपन रहेगा। 30 तक लास्ट डेट है। फॉर टेक्नीशियन जो भी है यहाँ पे मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, इनके लिए जो वैकेंसी है। ठीक है, ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे और आगे हम लोग चलते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से आखिर किस चीज़ में कौन कौन से क्वालिफाई हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा सब लोगों को लगा रहा था कि क्वालिफिकेशन तो देखते हैं इसमें हम लोग। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 ईयर, यदि आप 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री ITI और मिनिमम ईयर ड्यूरेशन 10+2 फुल टाइम डिप्लोमा भी हैं आप तो आप कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। मैकेनिकल से हैं या तो ऑटोमोबाइल से हैं। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल से आप 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 12th के बाद यहाँ पे ITI आफ्टर मिनिमम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से, 2 ईयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI और मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन या 10+2। तो यहाँ पे आप और फुल टाइम डिप्लोमा यानी 10+2 के बाद डिप्लोमा है या तो आप ITI के बाद यहाँ पे डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन का यहाँ पे है तो 3 ईयर आपको यहाँ पे डिप्लोमा खोज रहा है, या तो ITI के बाद आपको लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा किए हैं या तो 10+2 के बाद आप डिप्लोमा किए 2 साल का जो रहता है। ठीक है, लेटरल एंट्री के बाद।
इसमें यदि आप हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पे है, तो उसमें आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्निशन आपको खोजेगा। बैचलर डिग्री आप हैं, ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम में है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट का यहाँ पे देखेंगे तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। देखिए जो भी अकाउंटेंट का होता है वो कॉमर्स वाले ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे, तो कॉमर्स का यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं आगे यहाँ पे थोड़ा सा डोमेस्टिक डाटा एंट्री का, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी 12th पास आउट हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12th पास आउट यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यहाँ पे सीट दिया हुआ था, कितना सीट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर सबका यहाँ पे सीट दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सब में आपका दिया गया वहाँ पे कितने कितने सीट है, ठीक है। 12th जो भी पास है वो वहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जो भी होंगे उनको मिनिमम 12th पास आउट होना चाहिए। एडिशनली यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जैसे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज फुल टाइम रेगुलर कोर्स एंड रिलेटेड डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ये जरूर आप लोग मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सारे चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, सारे नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। मिनिमम देखिए 18 ईयर एंड मैक्सिमम 14 ईयर, और 10/11/2022 तक का यदि आपका एज हो गया है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 10/11/2022 तक यदि 18 साल मिनिमम है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आके ड्यूरेशन कितना है तो 1 साल का यहाँ पे है, और 15 मंथ का यहाँ पे आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप में एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, तो आपका एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे सारे लोग का है, वो तो जानते ही हैं आप लोग। सिलेक्शन मेथोलॉजी, आखिर सिलेक्शन क्या चाहिए, सिलेक्शन देखिए सिलेक्शन में आपका रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेगा आपका, एंड ईच करेक्ट ऑप्शन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है, सभी के लिए 1 मार्क्स होगा। दिस विल बी नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे समझना है थोड़ा सा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो ट्रेड है आप वहां से आपका क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्म जो आपको है वो फिल कर देना है, जो भी लोग हैं इस ब्रांच से रिलेटेड होंगे। यहाँ आपका ये वेबसाइट है आपका, यहाँ पे आप जाकर के यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे, ठीक है। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो भी होगा आप लोगों को वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, या सारे चीज़ आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जनरल कंडीशन में यदि आप तो यहाँ पे सब चीज़ क्राइटेरिया आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इतना अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसका, तो लास्ट डेट 30 तारीख है, और 8/12 एग्जाम आपका 18 तारीख को हो जाएगा, और 8/12 के आपका एडमिट कार्ड मतलब कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 18/12 को आपका एग्जाम हो जाएगा, ये भी बात आप लोग ध्यान रखें। जितने भी 12th ITI डिप्लोमा डिग्री सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, और रिक्वायरमेंट बिफोर फुलफिलिंग 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारे चीज़ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि सारे चीज़ वहाँ का जो भी आपका रीजन है, जिस चीज़ रीजन में भी अप्लाई करना चाहते हैं, ईस्टर्न रीजन से हैं तो वहाँ अप्लाई कीजिएगा, तो उसके लिए है ईस्टर्न रीजन वाले लोग। तो ये सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कब का है, कब फॉर्म फिल करेंगे, सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बस यहीं पे अंत करता हूँ, और न्यू जॉब अपडेट जैसे ही आएगा तो आप तक मैं सबसे पहले जरूर लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, और सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहेगा। तो बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते जाएं, ठीक है। थैंक यू भाई।